आध्यात्मिकता कोई धर्म, जाति या परंपरा से बंधी हुई चीज नहीं है। यह आत्मा से जुड़ने की प्रक्रिया है। अध्यात्म वह अनुभव है जो हमें स्वयं से मिलाता है, जो हमारे अंदर की गहराइयों को छूता है और ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराता है। जब हम खुद को पहचान लेते हैं तब हम सच्चे अर्थों में ईश्वर को पहचानने लगते हैं। धर्म हमें ईश्वर के बारे में बताता है, लेकिन अध्यात्म हमें ईश्वर से मिलवाता है। धर्म बाहरी क्रियाओं और परंपराओं में लिप्त हो सकता है, लेकिन अध्यात्म भीतर की यात्रा है। यह आत्मा की आवाज को सुनना है, खुद से संवाद करना है। हर इंसान के भीतर एक ज्योति जल रही है, वह उसकी आत्मा है। जब हम अपने अंदर उस ज्योति को महसूस करते हैं तब जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। हम समझने लगते हैं कि हमारा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि हम एक दिव्य ऊर्जा का हिस्सा है। यही ज्ञान आध्यात्मिकता का आरंभ है। हर किसी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ निराशाजनक लगता है, रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं और अंदर एक खालीपन भर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन अंधेरे पलों में भी एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है? ईश्वर हमें कभी भी व्यर्थ कष्ट नहीं देता। हर पीड़ा, हर कठिनाई एक संदेश है, एक मौका है अंदर झांकने का, खुद को समझने का और ईश्वर से जुड़ने का। जब हम टूटते हैं तभी हम झुकते हैं, तभी परमात्मा से जुड़ पाते हैं। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं ही हमें ईश्वर की ओर ले जाती हैं। जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तब एक रास्ता खुलता है भीतर की ओर, और उस राह पर हमें मिलता है सच्चा शांति का अनुभव। आज का युग शोर से भरा हुआ है। बाहर का शोर इतना बढ़ गया है कि भीतर की आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन सच्ची शांति, सच्चा मार्गदर्शन हमें बाहर नहीं बल्कि भीतर से ही मिलता है। आत्मा लगातार हमसे संवाद करती है, बस हमें उसे सुनना सीखना है। मौन का अभ्यास हमें उस गहराई तक ले जाता है जहां आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। जब हम रोज कुछ समय ध्यान में बिताते हैं तो हम अपने विचारों से ऊपर उठकर उस चेतना से जुड़ते हैं जो हमेशा जागृत रहती है। यह आत्मा की आवाज ही होती है जो सही और गलत के बीच फर्क बताती है। यह वही आवाज है जो हमें संकट में भी उम्मीद देती है, डर में भी साहस देती है। अगर हम उसे पहचान लें तो जीवन की हर उलझन सुलझ सकती है। जब हम जीवन की परेशानियों से घिर जाते हैं तब ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर हर समय हमारे साथ होते हैं। उनकी योजना हमसे बड़ी है, गहरी है और दिव्य है। हम कभी कभी तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन ईश्वर दीर्घकालिक भलाई सोचते हैं। जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक सीख होती है। ईश्वर हमें उस मार्ग पर ले जाते हैं जो हमारी आत्मा के लिए सर्वोत्तम हो। वह हमें मजबूत बनाना चाहते हैं, सजग बनाना चाहते हैं, ताकि हम आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकें। जब आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हों तो विश्वास रखें कि ईश्वर की योजना पर काम हो रहा है। वह सुन रहे हैं, देख रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। हर आंसू, हर प्रार्थना वह सुनते हैं। बस आपको धैर्य रखना है। भक्ति केवल मंदिर जाकर पूजा करने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति उस प्रेम, समर्पण और विश्वास का नाम है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है। जब हम ईश्वर से अपने दिल से जुड़ते हैं, जब हम उन्हें अपना सब कुछ मान लेते हैं, तब हमारी भक्ति सच्ची बनती है। सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती, वहां केवल प्रेम होता है, बिना शर्त, बिना कारण। जब हम ईश्वर को केवल इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, तब वह संबंध गहरा हो जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आते हैं। उसकी सोच बदलती है, उसका दृष्टिकोण बदलता है और धीरे धीरे वह परमात्मा के और निकट आ जाता है। यही भक्ति का असली फल है। हम अपने शरीर की देखभाल के लिए भोजन करते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन आत्मा का पोषण कैसे करते हैं? उसका पोषण ध्यान, साधना और ईश्वरीय विचारों से होता है। ध्यान हमें आत्मा से जोड़ता है। जब हम आंखें बंद कर ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक शांति का अनुभव होता है जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यह शांति हमें भीतर से मजबूत बनाती है और हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देती है। साधना का मतलब है नियमित अभ्यास। जब हम रोज कुछ समय आत्मा के लिए निकालते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदलने लगता है। हमारी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है, विचार शांत हो जाते हैं और हम भीतर से संतुलित महसूस करते हैं। कर्म का सिद्धांत केवल न्याय का नहीं बल्कि आत्मा के विकास का नियम है। जो कर्म हम करते हैं वही फल हमें मिलता है। यह ब्रह्मांड का नियम है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर कर्म आत्मा को आगे या पीछे ले जाता है। जब हम प्रेम, दया, करुणा और सेवा से भरे कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा तेजस्वी बनती है। लेकिन जब हम क्रोध, द्वेष और स्वार्थ से कर्म करते हैं,
तो आत्मा पर बोझ बढ़ता है। यही कारण है कि अच्छे कर्मों की शक्ति को कभी भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। कर्म का प्रभाव कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वह समय आने पर फल देता है, अच्छा या बुरा। इसीलिए हर कर्म सोच समझकर करना चाहिए और सदैव आत्मा की शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। अंत में जीवन का असली उद्देश्य क्या है? धन, प्रसिद्धि या सुख सुविधा नहीं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है आत्मा की जागृति। ये समझना कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक चेतन आत्मा है जो ईश्वर से जुड़ने के लिए इस धरती पर आई है। जब यह जागृति आती है तब जीवन का दृष्टिकोण बदलता है। हम छोटी छोटी बातों से दुखी नहीं होते, हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और हम हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना को समझने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक जागृति एक पल में नहीं आती, यह एक यात्रा है, एक सतत प्रक्रिया जिसमें हम हर दिन थोड़ा और जागते हैं, थोड़ा और गहराई से अनुभव करते हैं और ईश्वर से थोड़ा और जुड़ते हैं। यही यात्रा हमें मोक्ष की ओर ले जाती है, जहां आत्मा पूर्ण शांति, प्रेम और आनंद में विलीन हो जाती है। यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को जानने के लिए है। हर दिन, हर सांस, हर अनुभव हमें उस दिशा में ले जा सकता है, अगर हम सजग रहें, ईश्वर से जुड़े रहें और आत्मा की आवाज को सुनते रहें। आप अकेले नहीं हैं, परमात्मा हर क्षण आपके साथ है। बस उस पर विश्वास बनाए रखें और अपनी आत्मा को जागृत होने दें। यह रहा इस आध्यात्मिक मोटिवेशनल स्क्रिप्ट का भावनात्मक और प्रेरणादायक समापन। हमने इस पूरी वीडियो में आत्मा की गहराइयों को छूने का प्रयास किया, जीवन की कठिनाइयों को समझा, आत्मा की आवाज को सुनने का अभ्यास किया, ईश्वर की योजना पर विश्वास करना सीखा और यह जाना कि भक्ति, ध्यान, कर्म और साधना ये सब हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। लेकिन यह अंत नहीं है, यह तो बस एक शुरुआत है। आध्यात्मिकता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। हर दिन, हर अनुभव, हर भावना हमें कुछ सिखाती है और यही सीख, यही आत्मचिंतन हमें धीरे धीरे उस दिव्यता की ओर ले जाती है जहां केवल शांति, प्रेम और आनंद है। आज अगर आपने अपनी आत्मा से एक बार भी जुड़ाव महसूस किया हो, एक बार भी भीतर की रोशनी को देखा हो, तो समझ लीजिए कि आप जागृत होने लगे हैं। अब इस जागरण को बुझने न दीजिए। हर दिन कुछ पल खुद के साथ बिताइए, ईश्वर को याद कीजिए, सच्चाई और करुणा को अपनाइए। यही सच्चा जीवन है। आप विशेष हैं, आपकी आत्मा में वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। आप ईश्वर का अंश हैं, ये मत भूलिए। जब आप ये पहचान लेंगे, तब न डर बचेगा, न दुख, केवल विश्वास और प्रेम बचेगा। इस जीवन में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो कभी हार नहीं मानती, जो बार बार गिरकर भी उठती है और जो हर तूफान से कहती है, मैं तैयार हूं। तुम वही आत्मा हो जो ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। तो क्यों डरना, क्यों हार मानना? हर दिन को एक नई शुरुआत बनाओ, हर सांस को परमात्मा की याद से भर दो और देखना जिंदगी कैसे चमत्कारी रूप से बदल जाएगी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपने भी आत्मा की उस गहराई को महसूस किया हो, तो इसे अपने उन अपनों तक जरूर पहुंचाइए जो आज टूटे हुए हैं, भटके हुए हैं या अकेले महसूस कर रहे हैं। शायद आपके एक क्लिक से किसी की जिंदगी बदल जाए, शायद किसी को ईश्वर का रास्ता मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ओम शांति लिखकर हमें बताइए कि आपने इस आध्यात्मिक यात्रा को महसूस किया। और अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक और आत्मा को छू जाने वाली बातें सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगली बार जब हम कोई दिव्य संदेश लेकर आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका साथ ही हमारा संबल है, आपका विश्वास ही हमारी शक्ति है। ईश्वर आपको शांति, प्रेम और जागरूकता का आशीर्वाद दे। धन्यवाद।